पिताजी चाहते तो 15 साल राज किया है उन्होंने और वही आज तक चल रहा है। और आज तेजस्वी जी भी डरे हुए हैं। प्रशांत किशोर वो ब्रांड बन चुका है बिहार का अभी तक में कि तेजस्वी डर रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये मुसलमान जिसको हम लॉलीपॉप दिखा करके वोट लिया करते थे ये हमारा साथ छोड़ देगा, हमारे लिए कुर्सी बिछाना छोड़ देगा। तो आज पहली बार तेजस्वी कह रहा है कि हम मुसलमानों को भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। ये डर आपको दिख रहा होगा, वरना इससे पहले इसी बिहार में जब पासवान जी जब पहली बार आए और अच्छा खासा सीट लेके आए तो उन्होंने इसी आरजेडी के सामने बात रखी थी कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इसी आरजेडी ने मुसलमानों के नाम से उनको उस वक्त इतनी नफरत थी कि फिर से दोबारा वोटिंग हुआ और सरकारें नहीं बनी। नतीजा हुआ कि नीतीश कुमार उसी में जीत करके आए थे। तो मैं भाई बोलना चाहूँगा कि तेजस्वी को ये बहुत बड़ा डर घुसा हुआ है, एक तरफ बीजेपी को भी डर घुसा हुआ है। ये दोनों अपने नुकसान और अपने खमियाजा के लिए तैयार रहे। बिहार बदलेगा, मुझे पूरी यकीन है कि यहाँ का युवा, यहाँ का पढ़ने वाला बच्चा, यहाँ के विद्यार्थी, 1.5 लाख विद्यार्थियों ने प्रशांत जी को पसंद किया है। 1.5 करोड़ बिहार के स्टूडेंट ने प्रशांत जी को लाइक किया इस वक्त है और 2 करोड़ सदस्यता ले चुके हैं लोग। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार बिहार बदल के रहेगा। अरे एक सवाल, जैसे आप ये बात कह रहे हैं कि आरजेडी जो है मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो प्रशांत किशोर जी या जनसुराज जो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। भाईजान जिस वादे को लेकर प्रशांत जी आए कि आपका जो हक है मैं उतना लोगों को लड़ाऊंगा, अभी तक प्रशांत जी ने किसी को मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं किया है। उन्होंने आपके हक के हिसाब से 40 या 42 विधायकों को पूरे बिहार में मुसलमानों को इलेक्शन लड़ा रहे हैं वो। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। देश की राजनीतिक में आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक बात सुनने में ये आ रही है कि प्रशांत किशोर जी जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसमें एक बात सुनने में आ रही है, अब ये अफवाह है कि क्या है, मैं तो आपसे थोड़ा खुलासा चाहता हूँ, क्या वो हार के डर से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं या फिर जी नहीं, जो योद्धा होता है ना उसे डर नहीं होता। अगर वो डरते ना तो चुपचाप बैठ के अपना चुनाव लड़ लेते, नतीजा देख लेते। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी है, उनके दिल में सियासत या सीट पर बैठने की लालच नहीं है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और इस प्लेटफॉर्म में रहने वाले परिवार के लोग जो थे उन्होंने कहा कि प्रशांत जब तुम इलेक्शन लड़ोगे तो इसको देखेगा कौन। आज अररिया में उनका आना जो हुआ, अगर वो अपना इलेक्शन लड़ते तो अपनी तैयारी करते, इसलिए उन्होंने पार्टी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, इसको मानना होगा। इसलिए पार्टी का ये फैसला, प्रशांत ने ये फैसला नहीं लिया कि मुझे नहीं लड़ना है, पार्टी ने फैसला लिया कि प्रशांत को प्रचार करना होगा, प्रशांत को परिवार को लेके चलना होगा। पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, मौका उनको फिर मिलेगा, लोकसभा आएगा, उनको लड़ना होगा, कहीं से भी लड़ लेंगे। लेकिन ये बातें गलत है कि कोई सोच रहा है अगर डरता वो बंदा तो 243 सीट पे बिहार में नहीं लड़ता। बहुत